नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको AIBE 18 के बारे में अपडेट करने वाली हूँ। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारा AIBE 18 का जो एग्ज़ाम था वो 10 दिसंबर 2023 को हुआ था और उसके बिहाफ पर 12 दिसंबर 2023 को एक आंसर की अपलोड की गई थी ऑल इंडिया बार काउंसिल की तरफ से, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते थे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारे कितने नंबर आएंगे, हम पास होंगे कि नहीं होंगे। साथ में ही उन्होंने 20 दिसंबर 2023 को एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी एक लिंक प्रोवाइड किया था कि जो भी बच्चे अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाई नहीं हैं और उन्हें लगता है कि क्वेश्चन कि कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया था, जिसको हमें 20 दिसंबर 2023 तक अपने ऑब्जेक्शंस को रेज़ करना था। बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन को रेज़ किया भी था और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया था। पर जिन बच्चों ने नहीं किया ऐसा नहीं है कि उनको उसका बेनिफिट नहीं होगा, उन सभी बच्चों को बेनिफिट होगा जिन बच्चों ने रेज़ किया भी था उनके बिहाफ पर। तो इसीलिए आपको इस बात के लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कोई पूछा जाए कि AIBE 18 का जो एग्ज़ाम था वो एक डिफ़िकल्ट था कि नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों से जब बात की गई जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उनके हिसाब से इस बार का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ ज़रूर था, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल उसका बढ़ गया था। और जो मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेवल बच्चों ने बोला कि मॉडरेट था, कि हम बहुत ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते। पर पिछले जो एग्ज़ाम्स थे उसके कंपैरेटिवली इस बार का जो AIBE 18 का जो एग्ज़ाम था वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि AIBE 18 के एग्ज़ाम्स के लिए ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम था, जिसमें बेयर एक्ट्स को ले जाना अलाउड था कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम है ये, तो एक तरह से आप बेयर एक्ट्स को लेके जा सकते थे, जहाँ पर आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को बेयर एक्ट्स के थ्रू कर सकते थे। तो मैं अगर आपको ये पूछूं कि क्या ये एक इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, तो नहीं, ये एक नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन पेपर नहीं था, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं और हर क्वेश्चन को 1 नंबर दिया जाता है। और ये नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन पेपर नहीं था। AIB एग्ज़ाम जो था वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि कैंडिडेट्स की नॉलेज को अकॉर्डिंग टू द लॉ जज किया जाए कि वो जो भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वो कितना खरा उतरेंगे। तो इस तरह से सिर्फ बच्चों की उनकी नॉलेज को जज करने के लिए ही ये एग्ज़ाम को ये एग्ज़ाम को रखा जाता है, ताकि बच्चे उसको क्रैक करें और आगे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। मैंने जैसे आपको बताया है कि मार्क्स का क्राइटेरिया चेंज हो गया है, वो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को एंड तक सुनते रहिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि क्या कोई भी जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं वो विदाउट अगर वो AIBE के एग्ज़ाम को क्रैक किए बिना कि क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो नहीं। कोई भी आदमी जो है या कोई भी लॉ एस्पिरेंट है वो अनलेस उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक वो AIBE 18 के एग्ज़ाम को क्रैक किए बिना वो आगे लाइसेंस उनको नहीं मिलेगा और वो किसी भी क्लाइंट को आगे कोर्ट में रिप्रेजेंट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिल जाता। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए उनको ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन किसी भी लेवल तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। अगर कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या AIBE 18 के अंदर लास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं, तो हाँ, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से करना चाहिए था और आगे भी करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं वो किसी न किसी तरह से रिपीट होते ही हैं। तो जो बच्चों ने AIBE 18 का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया होगा उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन हैं, और जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो अब AIBE 19 के लिए जो प्रिपेयर करेंगे उन सभी के लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे से थॉरली स्टडी करें,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से थॉरली स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो AIBE 19 में जो आएंगे वो AIB 18, 17, 16 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से रिपीट होंगे ही होंगे। लॉ जजमेंट्स हैं वो आपको थॉरली स्टडी करनी है। मैगजीन्स हैं उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। मैक्सिमम 100 के आसपास मैगजीन्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, या 100 जजमेंट्स हैं वो आप एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। क्योंकि ये देखिए लॉ जो बेयर एक्ट्स हैं, बेयर एक्ट्स में जजमेंट्स नहीं दी हुई हैं, और आपको ईयर ऑफ जजमेंट या कौन से जजमेंट किस केस में क्या जजमेंट आया था, उस केस का नाम क्या था, उसका टाइटल क्या था, उसके लिए आपको अपने लिए एक अलग से कॉपी में आपके लिए नोट्स बन जाने चाहिए। ऐसे ही मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स को भी बहुत थॉरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है बेयर एक्ट्स में। उसके लिए भी आपके पास एक ही तरीका है कि आप सारे मैगजीन्स के 50 से 100 मैगजीन्स को आप जॉट डाउन कर लीजिए अपनी रजिस्टर के अंदर, और उसके बाद उनको बार बार रीड करेंगे तो वो आपके दिमाग में ज़रूर से ज़रूर बैठ जाएंगे। तो मैगजीन्स हो गया और केस लॉज हो गए, प्लस जो बेयर एक्ट्स हैं, बेयर एक्ट्स के लिए देखिए पूरी बेयर एक्ट को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए बेस्ट वे आउट यही है कि आप इंडेक्स को अच्छे से थॉरली स्टडी कर लीजिए। आपको ये पता होने चाहिए कि कितने बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं, कितने बेयर एक्ट्स को हमें लेकर जाना है, कौन कौन से बेयर एक्ट हमें एग्ज़ाम हॉल में चाहिए होंगे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं बेयर एक्ट्स की एक लिस्ट भी बनाऊंगी, वो बेयर एक्ट्स मैं आपको थॉरली लिख के दूंगी कि कितने तरह के बेयर एक्ट्स लेके जाने हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था कि कौन कौन से बेयर एक्ट हैं, तो वो 8 से 10 बेयर एक्ट्स को लेकर चले गए। ये भी एक कारण बना कि बहुत सारे बच्चे जो AIBE का एग्ज़ाम है वो क्रैक इजीली नहीं कर पाते। तो मैं आपको लिस्ट अभी प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से अभी से ही उन बेयर एक्ट्स को आप अरेंजमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर तो वो मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उन्हें परचेज़ कर लीजिए, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसे नेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको स्टडी करना शुरू करिए। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो पहले कुछ और था, अब चेंज हो गया है। जो जनरल कैटेगरी है और OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% क्राइटेरिया है पास होने के लिए, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। देखिए डे बाय डे इसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, और हो सकता है आगे इसका लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो आपको यही सजेशन है कि अपने पेपर को क्लियर करने के बारे में सोचें। शुक्रिया।